राधे राधे मित्रों। एस्ट्रो प्रदीप त्रिपाठी के साथ ज्योतिष समाधान केंद्र हरदोई में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो कार्यक्रम का विषय है ज्योतिष में, कुंडली विज्ञान में उच्चाभिलाषी ग्रह। उच्च अभिलाषी ग्रह, उच्चता की ओर बढ़ने वाले ग्रह, यानी जो उच्च ग्रह की राशि में तो नहीं है, लेकिन उच्चता की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक आपने जाना उच्च के ग्रह, नीच के ग्रह, उच्च के ग्रहों का परिणाम। उच्च के ग्रह यानी किसी की कुंडली में अगर कोई ग्रह उच्च राशि में है, अपनी उच्च राशि में विराजमान है, तो वह शुभ फल देने के लिए बाध्य है, शुभ फल देगा। और यदि वह नीच की राशि में बैठा हुआ है, तब वह शुभ परिणाम नहीं देगा। अब आज का वीडियो कार्यक्रम है उच्चाभिलाषी ग्रह। उच्चाभिलाषी ग्रह से तात्पर्य है कोई ग्रह अपनी उच्च राशि की ओर बढ़ता हुआ। उदाहरणार्थ, जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, सूर्य देवता उच्च के मेष राशि में होते हैं, और सूर्य देवता यदि मीन राशि में है, बैठे हुए हैं, लेकिन वो अपने अंशानुसार डिग्री वाइज वो बढ़ते हुए क्रम में अर्थात मेष की ओर बढ़ रहे हैं। अर्थात सूर्य एक माह एक राशि में गोचर करते हैं, और सूर्य 20 अंश से ऊपर या 20 अंश, 21 अंश, 25 अंश, यानी बढ़ते हुए अंशानुसार वो मेष राशि की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे ग्रहों को, ऐसी अवस्था को हम उच्चाभिलाषी ग्रह कहेंगे। उच्चाभिलाषी ग्रह जो है, अब उनका बल बढ़ जाता है, निश्चित रूप से शुभ फल में या बलवान हो जाते हैं वो ऐसे ग्रह जो उच्च की ओर बढ़ रहे हैं। तो आइए हम हमारे विचार से एक कुंडली चार्ट खींचें श्वेत पत्र पर, और कुंडली चार्ट के अनुसार हम समझेंगे कि किस तरह से उच्चाभिलाषी ग्रह और नीचाभिलाषी ग्रह हम जानें और उनका परिणाम क्या होगा। तो आइए एक कुंडली चार्ट खींच लेते हैं। ये एक कुंडली चार्ट है, सादा कलम लेते हुए। यह मेष लग्न की कुंडली है। तो इसमें आप जानेंगे कि सूर्य देवता मेष राशि में उच्च के होते हैं, सूर्य देवता मेष राशि में उच्च के होते हैं। चंद्रमा देवता वृष राशि में उच्च के होते हैं। यदि सूर्यदेव किसी जातक की कुंडली में मीन राशि में है, अंशानुसार वो बढ़ते हुए, अर्थात वो थोड़ा चल चुके हैं, अंशानुसार बढ़ते हुए वो मेष राशि की ओर बढ़ रहे हैं, अगली राशि मेष पर आएगी उनकी, मेष राशि की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में सूर्यदेव को उच्चाभिलाषी ग्रह कहा जाएगा। उच्चता की ओर बढ़ते हुए वे फिर ऐसे ग्रहों का बल बढ़ जाता है। चंद्रमा देवता वृष राशि में अर्थात मेष में बैठे हुए हैं, और अंशानुसार वे बढ़ते हुए चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। मंगल देवता अपनी मकर राशि उनमें उच्च के होते हैं। यदि धनु राशि में बैठे हुए हैं, अंशानुसार वे कुछ चल चुके हैं, वे अब मकर राशि की ओर बढ़ रहे हैं, धनु राशि से मकर राशि की ओर बढ़ रहे हैं। बढ़ते हुए क्रम में वे उच्चता की ओर जा रहे हैं। अपने उच्च राशि के ओर जाते हुए ग्रह का बल बढ़ जाता है, वो शुभ परिणाम देने लगता है। इसी प्रकार से बुध देवता कन्या राशि में उच्च के होते हैं, अगर बुध देवता सिंह राशि में बैठे हुए हैं। और इसी प्रकार बृहस्पति देवता कर्क राशि में उच्च के होते हैं, यदि मिथुन राशि में बैठे हुए हैं और अंशानुसार कुछ वे चल चुके हैं, कुछ गति कर चुके हैं। तथा शुक्र देव मीन राशि में उच्च के होते हैं, यदि कुंभ राशि में विराजमान हैं और वे कुछ चल चुके हैं। शनि देवता तुला राशि में उच्च के होते हैं, यदि वे कन्या राशि में विराजमान हैं और वे अब अपनी उच्च राशि की ओर बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे ग्रहों का बल बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम किसी इष्ट मित्र से मिलने के लिए जब जाते हैं और जब उनके करीब पहुंचते हैं, तो मेरे मन में उत्साह, रोमांच बढ़ जाता है और बढ़ जाता है, तो प्रसन्नता बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार से उच्च की ओर, अपनी उच्च राशि की ओर बढ़ते हुए ग्रह भी बलवान हो जाते हैं, शुभ फल देने के लिए वह अग्रसर होने लगते हैं। इसी प्रकार से नीचाभिलाषी ग्रह समझेंगे, क्योंकि सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के हैं, तो सूर्यदेव
तुला राशि में अपने ठीक सामने तुला राशि में नीच के होते हैं, उनकी नीचे की राशि है। यदि सूर्यदेव कन्या राशि में विराजमान है, अपने नीच राशि की ओर बढ़ रहे हैं, तो फिर वो ऐसा ग्रह दुर्बल होता जाता है, उदासीन होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है, वो फिर उदासीन हो जाएगा, फिर वो शुभ परिणाम कम देगा, परिणाम पूर्ण नहीं प्राप्त हो पाएगा ऐसे ग्रह से। ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा देवता वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, अगर तुला राशि में विराजमान हैं। मंगल देवता नीच के कर्क राशि में होते हैं, यदि वे मिथुन राशि में विराजमान हैं तो उन्हें नीचाभिलाषी कहा जाएगा। इसी प्रकार से सभी ग्रहों को जहाँ पर उनकी उच्च राशि होती है, ठीक उसके सामने नीच राशि होगी, और अपनी कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि की ओर बढ़ते हुए नीचाभिलाषी तथा उच्च राशि की ओर बढ़ते हुए एक राशि पूर्व विराजमान है और उनकी ओर बढ़ते हुए वे उच्चाभिलाषी ग्रह कहलाते हैं। उच्चाभिलाषी ग्रहों का बल बढ़ जाता है, नीचाभिलाषी ग्रहों का बल और कमज़ोर क्षीण होने लगता है। तो यह आपने आज जाना उच्चाभिलाषी और नीचाभिलाषी ग्रहों के बारे में। मित्रों, इसी प्रकार से यदि आपका कोई भी प्रश्न हो ज्योतिष के संबंध में, आप हमसे जानना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो प्रदीप त्रिपाठी पर कमेंट कर पूछ सकते हैं हमसे। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 95 80 23 77 46 95 80 23 77 46 पर हमसे पूछ सकते हैं। हम अपनी बौद्धिक क्षमता अनुसार आपके प्रश्न की जिज्ञासा शांत, यानी आपकी जो भी जिज्ञासा है शांत करने का प्रयास अवश्य करेंगे। इसी के साथ राधे राधे, सनातन धर्म की जय हो।